हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे HMPV की, एक ऐसा वायरस जिसने दुनिया भर में एक आशंका को पैदा कर दिया है कि क्या कोरोना वायरस जैसा एक और वायरस दुनिया में तांडव मचाने वाला है। शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि चीन में लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और चीन एक ऐसा देश है जो इस पर कभी भी खुलकर बात नहीं करता है। इस पर यहाँ कहने का मतलब है, जब कोरोना वायरस आया था तब भी जो बड़ी समस्या एक बनी थी वो ये थी कि चीन का इस पर समय पर बात ना करना और लोगों को समय पर अलर्ट ना करना, जिसकी वजह से चीन से लोग बाहर निकले संक्रमित होकर और पूरी दुनिया में इसे ऐसा फैलाया कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत भी HMPV जो है वो पहुंच चुका है। 2 मामले यहाँ पर सामने आए हैं, दोनों ही बच्चे हैं। एक की उम्र 3 महीने, दूसरे की उम्र 8 महीने। बच्चों के केस सामने आने के बाद जो हेल्थ बॉडीज़ हैं उन्होंने कहा है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इस पर स्थिति साफ नहीं कि आखिर ये कोरोना वायरस की तरह एक शुरुआती मामले के तौर पर सामने आएगा। जैसे कोरोना वायरस में शुरुआत में लोग कह रहे थे कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे ही जानने के लिए हमने कोशिश की चीन से क्या कोई जानकारी निकल कर सामने आ सकती है, क्या ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हालात हैं, वहाँ के लोग इस पर क्या सोच रहे हैं और वहाँ किस तरीके के हालात हैं, इस पर क्यों ना चीन के लोगों से ही बात की जाए। चीन में कुछ लोग हमारे मौजूद हैं, हमारे साथ बात करने के लिए इस पर नेहा आनंद मौजूद हैं। नेहा ने लगातार कोशिश की और किसी तरीके से कुछ लोगों से संपर्क करने में वो कामयाब रहीं। शुरुआत में वो लोग जो हैं इस पर बात करने के लिए तैयार हुए, उसके बाद में क्या कुछ हुआ, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जहाँ से जानकारी निकालना जो है लगभग नामुमकिन जैसा होता है, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे हालात, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है। अब नेहा से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ पूरा मामला। जी शेखर, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन एक ऐसा देश है जो अपनी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं लाना चाहता। मैंने बहुत कोशिश करी कि हम वहाँ पे। आपने शुरुआत कहाँ से की? आज जैसे आपने तय किया कि आज जो है चीन से एक रिपोर्ट की जाए, तो आज पहला कदम आपने क्या उठाया इसके लिए? सबसे पहले तो जिनको मैं जानती हूँ वहाँ पे मैंने उनसे लगभग 12:50 पे उन्हें कॉल किया। उनसे पहले वहाँ की स्थिति जानने की कोशिश करी कि क्या है ये वायरस के बारे में। तो उस टाइम तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्लू है, तो वो बात कर लेंगी, वो इंटरव्यू दे देंगी हमें। इंटरव्यू मतलब वो वीडियो पर आकर बात करेंगे आपसे? वो जूम कॉल के ज़रिए हमसे जुड़ेंगी, हमसे बात करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मुझे पहले ही सवाल भेज देंगे ताकि मैं प्रिपेयर हो सकूं, मुझे पता चल जाए कि आप क्या पूछने वाले हो, तो मेरे लिए आसानी होगी। तो मैंने उन्हें सवाल बना के उन्हें बताया भी कि मैं उनसे क्या पूछने वाली हूँ, क्या हम यहाँ पे भारत में महसूस कर रहे हैं जब से इस वायरस के बारे में हमें पता चला है। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद मैंने जब उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करी, उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मतलब सवाल भेजने की प्रक्रिया बारे में बता दें कि जो लोग इंटरव्यू देने के नॉर्मली यूज टू नहीं होते हैं, उनको आमतौर पर सवाल भेजे जाते हैं ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें। तो शुरुआत में वो आपसे बात करने के लिए तैयार थी, उन्होंने सवाल तक आपसे भेजने के लिए कह दिया, फिर आपने सवाल भेज दिए उनको? हाँ, क्योंकि वो एक आम नागरिक है, उन्हें नहीं पता कि इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं, क्या होता है। इस वजह से हमने उन्हें सवाल भेजे। लेकिन 1 घंटे बाद जब मैंने उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ मैसेज के ज़रिए मुझे बोल दिया कि मुझे माफ़ करिए, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगी। अगर आपको मुझसे सिर्फ फ़ोन पे बात करनी है तो मैं फ़ोन पे आपको बस आप बता दूँगी, लेकिन कोई इंटरव्यू, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट मैं चाइना से अपने कंट्री को मतलब कंट्री के ज़रिए नहीं दे सकती हूँ। तो ये मतलब ये उनसे बात कर रही हैं आप जो कि इस वक्त चीन में मौजूद हैं, उनसे आप ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मौजूदा वक्त में वहाँ पर क्या हालात है, क्योंकि लगातार इस पर ये कहा जा रहा है कि फीवर जैसे सिम्टम है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका यही कहना है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्लू है, कोई कोविड जैसे हालात वहाँ पे नहीं है, सब सेफ है। लेकिन वो कैमरा के आगे ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हैं। शायद चीन की गवर्नमेंट ऐसी है कि वो उन्हें अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि जब भारत से भी कोई चाइना जाता है, अभी मेरे जानने वाले कुछ जा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, लेकिन उनके भी वीज़ा में कुछ क्लॉजेज होते हैं कि वो चाइना की इन्फॉर्मेशन बाहर देश में नहीं दे सकते। इसके ऊपर अगर वो कुछ करते भी हैं तो उन्हें दोबारा वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर नेहा ये बता रही हैं कि इनके जानने वाले जो हैं वो भी चीन जा रहे थे और उनसे भी जानने की कोशिश की कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो वो भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, उनके अंदर भी थोड़ा सा खौफ है कि अगर गलती से भी उन्होंने कुछ वहाँ जाके बता दिया, हालात बता दिए, तो कहीं उनके ऊपर ना कुछ एलिगेशंस आ जाएं, कुछ पुलिस केस ना हो जाए, या उन्हें दोबारा उस देश में जान के काम करने का मौका ना मिल पाए, क्योंकि जिनकी आमदनी चाइना से होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है।
तो आपको क्या लगता है कि पहले शुरुआत में बात करने के लिए वो तैयार हो गई, बाद में उन्होंने बात करने से मना कर दिया, इसके पीछे क्या कारण देखती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीन की गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने देश से बाहर भेजती हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, वो उनके शायद पर्सनली उनके लिए थोड़ा खतरा बना दें, चाहे प्रोफेशनली हो पर्सनली हो। इसलिए वो डर रहे हैं कि कुछ भी बताने से, चाहे सिर्फ नॉर्मल फ्लू ही क्यों ना हो, फिर भी उनको डर है बताने से, तो क्या पता कुछ छुपा भी रहे हो वो। तो इसके पीछे ये कुछ ये हो सकता है कि शुरुआत में अगर वो आपसे बात करने के लिए तैयार थी, बाद में उन्होंने मना किया करीब 1.5 से 2 घंटे एक तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद में, तो क्या लगता है कि उनको लोगों ने मना भी किया होगा वहाँ पर? हो सकता है, क्या पता उनके परिवार वालों ने या जिनसे उन्होंने बात करके पूछा कि क्या मुझे इंटरव्यू भारत को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया हो कि आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, कि हम नहीं बता सकते हमारे देश में क्या हालात हैं, क्या पता फ्लू है नहीं है, कुछ छुपा रहे हैं। वो चाइना की इन्फॉर्मेशन, अपने देश की इन्फॉर्मेशन बाहर भेजना ही नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी फिलहाल जैसे लोगों में आशंका है कि क्या इसे लेकर लॉकडाउन भी लग सकता है, फिलहाल वो हालत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का लॉकडाउन जो है वो चीन में एक तरीके से लग चुका है। चीन के लोगों में, जो चीन में रह रहे हैं, उनमें चीनी सरकार को लेकर इतना खौफ जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आज के हालात में अगर आप भारत से बाहर किसी से कोई बात करना चाहें और भारत की ग्राउंड सिचुएशन आप किसी को बताना चाहें, तो इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर चीन में अगर आप रह रहे हैं और आप वहाँ पर जानने की हमने कोशिश सिर्फ यही की थी कि आप बताइए कि आपके आसपास क्या माहौल है। अगर वो उनका कहना था कि इसमें यहाँ पर सिर्फ फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, तो इस पर हम ये भी उनसे तैयार हो गए थे कि आप वही बता दीजिए कि वहाँ पर सिचुएशन जो भी हो, अच्छी है बुरी है नियंत्रण में है, जो भी हालात हों, लेकिन चीनी सरकार का ये खौफ है कि वहाँ लोग जो हैं किसी भी तरीके से बात नहीं करना चाहते हैं। वीज़ा को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि उसमें भी क्लॉज होते हैं कि अगर कुछ भी जानकारी बाहर निकाली तो हो सकता है चीन में एंट्री जो है वो बैन हो जाए। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो, कि आपको भी लगता है कि HMPV जो है आगे चलकर एक बड़ा खतरा बन सकता है? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें।